Today we are studying the numericals of mechanical properties of fluids. लास्ट टाइम हमने इसकी कंप्लीट थ्योरी सीखे थे. अब थ्योरी के कुछ हिस्सा रह गया है जो ये साल के लिए सिलेबस से कट है, तो हम वो तो नहीं पढ़ेंगे, इस साल के बच्चों के लिए नहीं है वो. अब न्यूमेरिकल्स में आपकी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट है. जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने यहाँ पर है. फाइंड द प्रेशर. उनको क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है. क्वेश्चन नंबर वही डाल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10 टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको फाइंड करना है प्रेशर. टू फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो, जो कितने नीचे है? 200 मीटर नीचे है, यानी कि उसकी हाइट दे दिया उसने. हाइट है 200 मीटर. द सरफेस ऑफ द ओशियन इफ pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere. यानी कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया? 1 एटमॉस्फेयर, जिसको हम कन्वर्ट करके अगर बोलेंगे तो P0, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा. 1 से इंटू करेंगे तो यही जवाब आएगा. वो वैल्यू रहेगी 1.013. ये आपको याद रखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, 1.013 10⁵, ठीक है, पास्कल. उसके अलावा क्वेश्चन में डेंसिटी दे दिया. ठीक है, डेंसिटी को हम रो कहते हैं, यहीं लिखेंगे रो. वो है 1060 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, और हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो अपने को मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम जी कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन से हमको प्रेशर फाइंड करना है. तो वी नो दैट द फार्मूला फॉर प्रेशर P इक्वल टू P0, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी. बस इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे हम और उसको कैलकुलेट कर लेंगे. P0 है 1.013 इंटू 10⁵, ओके, प्लस H 200 रो 1060. ठीक है, ये रो की जगह पे रो भी आ गया और रह गया G 9.8. ठीक है, तो ये होगा P0 की जगह पे वैल्यू प्लस H की जगह पे ये वैल्यू रो और ये G. अब इसको कैलकुलेट करना है तो P इक्वल टू, इसको रहने दो अभी 1.013. ठीक है, 10⁵, इसको भी रहने दो. फिलहाल इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम. यहाँ पर देखो 2 0 है, तो एक काम कीजिए, ये 2 लिखो. ये 2 0 ख़त्म करना है तो ख़त्म कर सकते हैं, या ये 2 इंटू 9.8 इंटू 106 ले लो. अब यहाँ का एक 0 बच गया था, यहाँ के 2 बच गए थे, तो एक काम कीजिए 10⁵ कर लो, है ना. फिर आपको सॉल्व करना है P इक्वल टू 1.013 10⁵, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे, फिर बाद में 106 से कर लेंगे. 2 8 16, हासिल का 1 2 9 18 1 19. ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और ये 106 और ये 10⁵. एक काम कीजिए, ये 106 को इससे मल्टीप्लाइड साइड में कर लेता मैं, 19.6 से करना है ना. तो 6 6 36, हासिल का 3 6 0 0 और 3 3 6 का 6. ठीक है, प्लस 9 6 के 54, हासिल का 5 9 0 0 और 5 5 9 1 का 9. 1 से करेंगे तो वही आएगा 601 6 7 6 6 12 12 5 17 कैरी 1 1 9 10 कैरी 1 2 1 2 2 प्लेस के बाद 1 2 यहाँ पर आ गया. P इक्वल टू, ये तो वैल्यू जैसी की वैसी 013 10⁵, और आपने इसको मल्टीप्लाइड कर कर जो आंसर लाए हैं वो आंसर कुछ इस तरीके से है. पॉइंट कहाँ पर है? देखो यहाँ पर 106, वो तो एक के बाद दीजिए, यहाँ पर पॉइंट आएगा
20.277.6, ठीक है। और ये 10⁻3। अब एक काम करना है, दोनों के पावर सेम करके लेना है ताकि एडिशन करने में आसानी हो। इसको कुछ मत करो, ठीक है। अलबत्ता तुम इसको क्या कर सकते हैं, 2 मुकाम इधर ले लो तो 20.776, और 2 मुकाम इधर लिए तो 10⁻2 और 3 10⁻5। अब दोनों के पावर कैसे हो गए, सेम हो गए, 10⁻5। अब दोनों का प्लस कर लेंगे। क्या है प्लस के लिए, थोड़ा रफ में जाना पड़ेगा। 1.013 ये है, और दूसरा 20.776, ये 3 6 9 1 7 8 7, ये 21। तो इस तरह तुम्हारा आंसर आएगा 21.789 10⁻5। ये तुम्हारा आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है ज़रा आप भी ध्यान दीजिए। मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया हुआ है, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया, मतलब एक सरफेस एरिया दिया, एंड आउटपुट पिस्टन है सरफेस एरिया। 2 सरफेस एरिया दिया, एक इनपुट और एक आउटपुट। एक काम करेंगे हम, एक को हम A1 नाम देंगे, एक को A2 नाम दे देंगे। A1 है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है भी तो चलेगा, अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद A2 दूसरा सरफेस एरिया जो दिया ना, जिसे हम आउटपुट पिस्टन है सरफेस एरिया कह रहे हैं, वो 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये इफ़ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द इनपुट, यानी कि पहले वाले के वास्ते कितना फोर्स है, F1 नाम दे देंगे इसको, 25 न्यूटन। अपने को आउटपुट के वास्ते यानी कि F2 निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, वेरी इजी क्वेश्चन। अब इतनी इंफॉर्मेशन से हम बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं। जैसा इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला मैं इस्तेमाल करता हूँ कि भाई F1/F2 इक्वल टू A1/A2, सिंपल फार्मूला, ठीक है। F1/F2 इक्वल टू A1/A2। आपको जो निकालना है उसको अलग कर दीजिए, आपको F2 निकालना है ना, ठीक है। ये F1 ये डिवाइड में है A2, ऊपर ला लो, ये A1 को डिवाइड में ला लो, और ये F2 को इधर खींच लो, ठीक है। अब F2 इक्वल टू आपका आंसर, F1 की जगह पे F1 डाल दीजिए 25, A2 की जगह पे A2 डाल दीजिए 1500, डिवाइडेड बाय A1 की जगह पे A1 30। ये ज़ीरो को कैंसिल कर दो, 3 पंजे 15, 3 सिफर सिफर। तो F2 इक्वल टू 25 पंजे 125, एक ज़ीरो है तो ये आएगा तुम्हारा F2। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके सामने हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया हुआ है, पहले उधर ध्यान देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है कि कैलकुलेट द विस्कॉस फोर्स, ठीक है। आपके सामने मैं उसकी इमेज रखता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। ये क्वेश्चन नंबर 12 सीरियल नंबर चल रहा है, 10 हो गया, 11 हो गया, ये 12वां चल रहा है हमारा। कैलकुलेट दी विस्कॉस फोर्स, हमको क्या निकालना है, विस्कॉस फोर्स निकालना है, ठीक है। विस्कॉस फोर्स निकालना है वो तो हम उसको अगली पेज पे ले लेंगे सीधे सीधे आपको समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 विस्कॉस फोर्स, यानी कि आपको सीधे सीधा F निकालना है। उसके लिए आपको क्या दिया ज़रा ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कैलकुलेट दी विस्कॉस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm, आपको डायमीटर दिया जिसको हम D कहते हैं, 1 mm, ठीक है। अब डायमीटर से हम पहले तो डायमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट कैसे जाना है हमको, mm से ना, तो 1 × 10⁻³ मीटर करना पड़ेगा। अब डायमीटर भी नहीं चाहिए हमको, रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस बोलते इसको आधा करना पड़ेगा। 1 का आधा क्या होगा 0.5, यानी कि 1 का हाफ 0.5, और ये 10⁻³ एक काम करो ना, 10⁻³ है ना, एक काम करते ये मुकाम को इधर ले लेते, तो ये 5 हो जाएगा, तो 10⁻⁴ कर देना आता है इसको, ठीक है। चलिए हमने R को ज़रा सिस्टमेटिक निकाल कर रखें।
फॉलिंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थ्रो एयर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम ईटा कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये एन नहीं है, ईटा है, जो कितना दिया 1.8 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब इतनी सारी मालूमात हमारे सामने है, अब बस हम इस पर से विस्कस फोर्स निकाल सकते हैं क्या? यस, वी कैन फाइंड द विस्कस फोर्स बाय यूजिंग द फार्मूला विस्कस फोर्स इक्वल टू एफ दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू आर वी। आपको क्या मालूम है इसमें? पाई तो कांस्टेंट है, ईटा मालूम है, आर मालूम है, वी वो भी मालूम है, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद हमारा आंसर किस तरीके से आएगा, तो ध्यान दीजिए। एफ इक्वल टू 6, पाई की वैल्यू 3.142, ठीक है। ईटा 1.8 10⁻⁵, ठीक है। आर आपने लिया हुआ है 5 × 10⁻⁴, और वी कितना है 2, ठीक है। इतने को सॉल्व करते एफ इक्वल टू, ये 6 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 पंजे 10 हो जाता, 10 को 6 से ज़रा पर तो 60 हो जाता। ये पूरे कैलकुलेशन तीनों के हो गए हैं, ये 1 2 3। अब बचा कौन देखो, 3.142 1.8, ये दो वैल्यूज़ बचे थे। और पावर में क्या बचे वाला है, -5 -4 वो तो -9। तो इसको सॉल्व करो, क्या होगा? एफ इक्वल टू 60, ये इसको इससे मल्टीप्लाइड करना है, काम करते ये 0 कम कर दो, है ना, ये 0 कम करते यहाँ का पॉइंट निकाल देंगे, 18 कर देंगे इसको। फिर ये 3.142 10⁻⁹, ये 6 18 6 की कितना था देखना है, 18 पंजे 90 होता, 18 6 की 108, ठीक है, 108। अब ये बच गया 3.142 10⁻⁹। इसको अलग से कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। 3.142 को 108 से मल्टीप्लाइड करना है। 8 2 16 के 6 हासिल है, 1 8 चौक 32 और 1 33 का 3 हासिल है, 3 8 1 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1 8 3 24 और 1 25। ये 0 से कर देने के बाद सब 0 जाने वाला है। 1 से करने के बाद ये जाने वाला 2 4 1 3, चलिए 6 3 3 9 3 3। पॉइंट कहाँ है? 1 2 3 1 2 3। तो हमारा आंसर इसका 339.33 6 भी है, तो लिख लो 6 भी 10⁻⁹। तो हमारा आंसर आ रहा है इसका इस तरीके से। बुक का आंसर थोड़ा हटके, तो एक काम करो, 2 मुकाम इधर ले लो, 3.39336 इतना भी करे चलता, 10⁻⁷। ये बुक में इस तरह आंसर दिए वाला है, तो उसी तरह मैं इसका आंसर लेकर आया हूँ 3.393 10⁻⁷ न्यूटन। तो इस तरह हमने आज 3 न्यूमेरिकल्स देखे हैं, उसके आगे इंशाल्लाह अगले इसमें देखेंगे, ठीक है।